क्या आपको पता है कि जमीन के नीचे का पानी भी एक दिन खत्म हो सकता है और अगर वाटर टेबल नीचे गिर गया तो आखिर मैम ये वाटर टेबल होता क्या है? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी इजी विद स्नेहा एंड दिस इज आवर टुडेज टॉपिक ग्राउंड वाटर एंड देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट वाटर टेबल. सो व्हाट इज ग्राउंड वाटर? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट. ग्राउंड वाटर क्या होता है? ऐसा वाटर जो ग्राउंड में पाया जाता है, जमीन के नीचे पाया जाता है. तो वी कैन सी दैट इट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, राइट? आप देखते हो कि बहुत सारे विलेजेस में हैंड पंप्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, ट्यूबवेल्स यूज किए जाते हैं या वेल्स यूज किए जाते हैं. तो इन वेल्स में या ट्यूबवेल्स में या हैंड पंप में पानी आता कहाँ से है? ग्राउंड वाटर से. ठीक है, जमीन के नीचे जो पानी होता है वही इन सोर्सेज में क्या होता है? ऑक्यूपाइड रहता है. तो ग्राउंड वाटर को हम क्या कह सकते हैं? इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर कह सकते हैं, जिसके एग्जांपल्स क्या है? वेल्स, ट्यूबवेल्स, हैंड पंप्स, जो कि मोस्टली विलेजेस में यूज किए जाते हैं. एंड द सीपिंग डाउन ऑफ रेन वाटर, जो भी रेन वाटर होता है, जब भी बारिश होती है तो वाटर सीपिंग मतलब जो ग्राउंड होता है वो हमारा बहुत मॉइस्चर हो जाता है और उसके सॉइल के अंदर ये पानी चला जाता है. तो द सीपिंग डाउन ऑफ रेन वाटर इनटू ग्राउंड, ये क्या कहलाता है? ये प्रोसेस कहलाता है हमारा इनफिल्ट्रेशन. जब भी बारिश होती है वो बारिश का पानी जब जमीन के नीचे, ग्राउंड के नीचे स्टोर हो जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन. तो यहाँ तक क्लियर है कि ग्राउंड वाटर क्या होता है? इट्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर जो कि मोस्टली विलेजेस में यूज किया जाता है. क्यों यूज किया जाता है? ताकि वो अपनी डेली बेसिस पे जो भी उनके हाउस होल्ड वर्क है, इरिगेशन है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, ठीक है, उसके अलावा क्या है कि उनको लाइक पीने के लिए, सब काम करने के लिए इस वाटर की जरूरत पड़ती है. ठीक है, क्या एग्जांपल्स होते हैं? ग्राउंड वाटर आपको कहाँ से मिलता है? वेल से, ट्यूबवेल से, हैंड पंप से. और इनमें पानी आता कहाँ से है? जब जब बारिश होती है तो ये पानी जमीन के नीचे स्टोर हो जाता है. एंड द सीपिंग डाउन ऑफ रेन वाटर इनटू ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन. तो ग्राउंड वाटर कैसे रिचार्ज हो रहा है? इसी प्रोसेस से रिचार्ज हो रहा है. ओके, किस प्रोसेस से रिचार्ज हो रहा है ग्राउंड वाटर? कि जब जब बारिश आती है तो पानी फिर से ग्राउंड के नीचे भर जाता है. देन आप लोग उसे डेली बेसिस पे यूज करते हैं. देन फिर बारिश आती है एंड देन फिर से ग्राउंड के अंदर पानी स्टोर हो जाता है. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर वाटर टेबल लेवल किसी दिन गिर जाए तो क्या होगा? तो वहां से क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम व्हाट इज वाटर टेबल? वाटर टेबल होता क्या है? सो वाटर टेबल क्या होता है? द अपर लिमिट ऑफ ग्राउंड वाटर. जो ग्राउंड वाटर की सबसे अपर लिमिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर टेबल बोलते हैं. क्लियर है? तो वाटर टेबल हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है? कि किसी जगह पे, किसी गिवन प्लेस पे कितना वाटर फिल्ड एरिया है, वहां पे कितना वाटर फिल्ड है जमीन के नीचे, डेप्थ कितनी है उस वाटर फिल्ड की, ये हमें बताती है वाटर टेबल. क्लियर है? द अपर लिमिट ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल एंड इट रिप्रेजेंट द डेप्थ ऑफ वाटर फिल्ड. किसी एरिया में, किसी जगह पे कितना वाटर फिल्ड एरिया है, ये हमें वाटर टेबल रिप्रेजेंट करती है. तो जो वाटर टेबल है उसका राइजिंग एंड फॉलिंग ये किस पर डिपेंड करता है? ऑब्वियसली रेन वाटर पे डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ रेन वाटर ग्राउंड में जा रहा है एंड कितना वाटर, हाउ मच वाटर इज ड्रॉन आउट, कितना उसमें से बाहर निकल रहा है. ओके, तो जितनी अमाउंट ऑफ वाटर, रेन वाटर ग्राउंड में जा रहा है और उतना ही बाहर निकल रहा है, तो वाटर टेबल का लेवल बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा. लेकिन मान लो कि आप जमीन में से पानी कम निकाल रहे हो और पानी जा ज्यादा रहा है, तो वाटर टेबल का लेवल राइज हो जाएगा. और इसका उल्टा हो जाए तो मान लो बारिश आ रही है लेकिन पानी रिचार्ज हो रहा है जमीन के नीचे, लेकिन उससे ज्यादा आप ऑलरेडी यूज कर ले रहे हो. क्यों यूज कर रहे हो? क्यों ड्रॉन आउट कर रहे हो? इरिगेशन के लिए या फिर अपने किसी हाउस होल्ड वर्क के लिए या फिर ड्रिंकिंग के लिए. तो अगर आप पानी को ज्यादा यूज करोगे, इतना पानी जितना उसमें स्टोर भी नहीं हो पा रहा, तो वाटर टेबल का लेवल क्या होगा? वो फॉल हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है? एंड द स्टोरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो वाटर टेबल इज कॉल्ड एक्यूफायर. अब ये पॉइंट क्या है मैम? तो देखो,
अभी हमने लास्ट पढ़ा था कि जो भी ग्राउंड वाटर में पानी जा रहा है, रेन वाटर, उसे हम क्या बोल रहे थे? इनफिल्ट्रेशन बोल रहे थे, राइट? अब जब ये इनफिल्ट्रेशन वाटर जमीन के अंदर जा रहा होता है, सीपिंग कर रहा होता है, तो क्या होता है, एक लेवल आता है जहां पे कैसी रॉक्स होती हैं, ये पानी अंदर जा रहा है, ठीक है। एक लेवल आता है जहां पे इम्परमिएबल रॉक्स होती हैं। कैसी रॉक्स होती हैं? इम्परमिएबल रॉक्स। इम्परमिएबल रॉक्स का मतलब क्या है? कि ऐसी रॉक्स जो पानी को और फर्दर नीचे नहीं जाने देंगी, ठीक है। तो ये इनफिल्ट्रेटेड वाटर यहाँ आके स्टोर हो जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्विफायर बोलते हैं। क्या? द स्टोरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का स्टोर होना किसके बीच में? लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक के बीच में, बिलो वाटर टेबल। दिस इज कॉल्ड एक्विफायर। तो क्लियर है आपको कि ग्राउंड वाटर क्या होता है, ग्राउंड वाटर के क्या सोर्सेज होते हैं, ग्राउंड वाटर कैसे रिचार्ज होता है, एंड देन वाटर टेबल क्या होता है, वाटर टेबल क्या रिप्रेजेंट करता है, वाटर टेबल का राइजिंग एंड फॉलिंग होना किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके अलावा हमने कुछ टर्म्स पढ़े कि एक्विफायर क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन क्या होता है। अब लेकिन क्या हो रहा है, धीरे धीरे वाटर टेबल जो है उसका डिप्लीशन हो रहा है, उसका लेवल लो होता जा रहा है। पुराने टाइम में आप देखते थे गाँव में किसी या वेल या फिर हैंडपंप से पानी निकालते थे, इजीली पानी निकल जाता था। लेकिन अगर आप उसी गांव में आजकल आप 800 फीट बोरवेल भी डालेंगे ना नीचे, तो भी पानी नहीं निकल रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? कि हमने ऑलरेडी पानी जमीनों में से बहुत यूज कर लिया है, बहुत एक्सेस में पानी ऑलरेडी हम निकालते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, कि वाटर टेबल के डिप्लीट होने के क्या कॉजेज हैं, क्यों डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है। एंड हम वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो तब तक के लिए प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज शेयर दिस लर्निंग विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लर्निंग के साथ। बाय बाय।